हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने परिवार मैहर कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में जो थ्योरी का सिलेबस है उसकी क्लास का अध्ययन करेंगे। थ्योरी 60 नंबर की आनी है और उसी को बेस्ड करके जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जो 60 नंबर की आनी है थ्योरी, यदि आप धीरे धीरे मेरी सारी क्लासों को अटेंड करेंगे तो आपके 60 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून को बाहर आने देने के लिए घाव को काटना। थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राइंडिंग करते समय हमेशा खड़े होना चाहिए। तो जब भी आप ग्राइंडिंग करते हो तो हमेशा व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि व्हील टूट भी सकता है जिससे आपको चोट लग सकती है, और दूसरा कारण ये भी है कि उसकी क्या होती है, चिंगारियाँ भी निकलती हैं। इसलिए हमें व्हील के साइड में खड़ा होना चाहिए और गॉगल्स का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्लास ए अग्नि में अग्नि का क्या कारण है? जो अग्नि जो होती है 4 प्रकार के वर्गों में बांटी गई है। एक तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए जो अग्नि है उसका कारण क्या होता है? लकड़ी। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री एक्ट 1998 में वर्णित सप्ताह की व्याख्या के अनुसार यह 7 दिनों की अवधि है जो निम्न की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। तो जो फैक्ट्री एक्ट 1998 है उसमें वर्णित किया गया है कि सोमवार की जो है 7 दिनों की जो अवधि है वो सोमवार की मध्यरात्रि से प्रारंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की वह परिसीमा जो उस हृदय स्थिति को उत्पन्न करती है जो तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। इसका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा 10 से 20 मिली एम्पियर। 10 से 20 मिली एम्पियर जो है तत्काल मृत्यु का कारण बनती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है। किस चीज़ से बुझाया जाता है? पहला ऑप्शन है पानी से, दूसरा ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर से, तीसरा सोडा एसिड से और चौथा सीटीसी फायर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों सीटीसी फायर से। सीटीसी फायर यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, CO2 का प्रयोग किस प्रकार की आग बुझाने के लिए करते हैं? तो क्लास ए की, क्लास बी की, क्लास सी की या क्लास डी की? तो CO2 का प्रयोग क्लास डी की आग को बुझाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हैमर का प्रयोग करते समय नज़र हमेशा रखनी चाहिए। पहला ऑप्शन है चीजल हेड पर, दूसरा हैमर पर, तीसरा जॉब पर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉब पर। जब भी अपन हैमर से हैमरिंग करेंगे तो जॉब पर नज़र रखना चाहिए। यदि आपकी नज़र जॉब पर नहीं होगी तो आपका मार्किंग जो आपने कर रखी है, यदि उसमें आप पंचिंग कर रहे हैं तो आपकी गलत हो सकती है, आपका जॉब गलत बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, लेथ पर शंकुवर्तन को निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? शंकुवर्तन को यानी कि टेपर टर्निंग किसके द्वारा की जा सकती है? कहने का अर्थ ये है, पहला है आपका फॉर्म टूल विधि द्वारा, दूसरा सम्मिश्र स्लाइड विधि, सम्मिश्र स्लाइड यानी होता है कंपाउंड स्लाइड मेथड द्वारा, तीसरा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा, चौथा उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि इन सभी के द्वारा क्या किया जा सकता है? शंकुवर्तन को उत्पन्न किया जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक एंड पर होता है तब ऑफसेट निम्न में से किसकी ओर होगा? टेल स्टॉक की ओर होगा, प्रचालक की ओर होगा, प्रचालक यानी जो ऑपरेटर है उसकी ओर, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, उपरोक्त में से एक भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रचालक की ओर होगा। किसकी ओर होगा? ऑपरेटर की ओर होगा। जब भी टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक की ओर होगा तो हमेशा ऑफसेट जो है ऑपरेटर की ओर होगा। यदि टेल स्टॉक की तरफ बड़ा व्यास बनाना है तो ऑपरेटर से दूर क्या करेंगे? अपन ऑफसेट करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है,
खराद पर आंतरिक टेपर, यहाँ पे टेपर होगा, गलती से पेपर लिख गया है, आंतरिक टेपर टर्निंग करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए, ये यहाँ पे टेपर होगा। आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त सरकना विधि, दूसरा टेपर टर्निंग संलग्नक और तीसरा टेल स्टॉक ऑफसेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड, क्योंकि इसके द्वारा केवल बाहरी टेपर ही काटे जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है टेपर करने के लिए निम्न मुख्य विमाएं दी जाती हैं। पहला ऑप्शन है बड़ा व्यास तथा टेपर लंबाई, दूसरा छोटा व्यास तथा टेपर लंबाई, तीसरा दोनों व्यास तथा टेपर की लंबाई, चौथा टेपर का कोण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों व्यास, यानी बड़ा व्यास भी चाहिए और छोटा व्यास भी चाहिए और साथ में टेपर की लंबाई भी चाहिए, तभी टेपर जो है ज्ञात किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोर्स टेपर का टेपर अनुपात निम्न है। तो मोर्स टेपर का जो टेपर अनुपात होता है वो 1:20 होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है असमान लंबाई के कार्यखंडों के लिए एक फिक्स्ड ऑफसेट रखने पर बनने वाला टेपर होगा, यहाँ पर टेपर कोण होगा। तो यदि असमान लंबाई के कार्यखंड है, उनकी लंबाई समान नहीं है और आप एक निश्चित ऑफसेट रखेंगे तो निश्चित ही बनने वाला जो कोण होगा वो भी क्या होगा, असमान ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है टेपर टर्निंग अटैचमेंट निम्न के लिए प्रयोग नहीं होता है। बाह्य टेपर करने के लिए, अंतः टेपर करने के लिए, बहुत कम टेपर कोण के लिए, बहुत अधिक टेपर कोण के लिए। तो एक बार प्रश्न और पढ़ लीजिए, टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? तो बहुत अधिक कोण के लिए नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक कोण, यानी बहुत अधिक एंगल के लिए नहीं होता। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आपका पेपर जनवरी में होने वाला है तो उसकी तैयारी में आप पहले से लग जाइए।